ये क्लास 9 का मैथ का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जो निर्देशांक ज्यामिति है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई बिंदु है या कोई वस्तु है तो उसकी एक तल में उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ एक दो रेखाएँ होती हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और दूसरी होती है वाई अक्ष, और ये एक्स डैश और यहाँ होता है ये वाई डैश। यहाँ मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु की दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं और इसकी बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ऊपर की ओर वाई अक्ष में सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं और नीचे की ओर भी सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं हमेशा 0 0 फॉर्म में होते हैं, यानी वहाँ उसका एक्स निर्देशांक भी 0 होता है, वाई निर्देशांक भी उसका 0 होता है। ये दो अक्ष हैं एक्स और वाई, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो को मूल बिंदु कहा जाता है। यानी एक्स और वाई अक्ष के जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। और एक्स अक्ष को हम क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं और वाई अक्ष को हम ऊर्ध्वाधर अक्ष भी बोलते हैं, रेखा बोलते हैं इसको। एक्स अक्ष में जो बिंदु स्थित होगा उसका जो निर्देशांक होगा वहाँ वो x0 होगा। ये जो पहला बिंदु है ये x की स्थिति को बताता है और जो सेकंड पॉइंट है ये y की स्थिति को बताता है, क्योंकि y की एब्सेंट रहता है, वो पॉइंट नहीं रहता, इसलिए इसको 0 मानते हैं। इसी प्रकार यदि कोई बिंदु यदि y अक्ष में स्थित है तो उसका जो निर्देशांक होगा वो होगा 0y, क्योंकि यहाँ x का निर्देशांक नहीं होता, एब्सेंट होता है, इसलिए इसका जो निर्देशांक हमेशा 0 होता है और y का निर्देशांक यहाँ होता है। और यहाँ जो बिंदु स्थित होगा उसके जो चिन्ह होंगे वो चिन्ह होंगे दोनों पॉजिटिव होगा। इसको प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ जो बिंदु स्थित होगा उसका एक्स वाला भाग उसका जो होगा वो निगेटिव होगा, माइनस होगा, और वाई निर्देशांक उसका पॉजिटिव होगा। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। यहाँ जो बिंदु स्थित होगा उसके जो निर्देशांक होंगे दोनों निगेटिव होंगे, क्योंकि हम दोनों निगेटिव देख रहे हैं, और इसको बोलते हैं चतुर्थांश। और इसके जो निर्देशांक होंगे यहाँ एक्स वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और ये वाई वाला पार्ट वहाँ नेगेटिव होगा। जैसे इस बिंदु को हम लिख सकते हैं 3 यदि एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहें तो ये 3 4 हो जाएगा। 3 में ये एक्स को बताएगा, यानी ये जो बिंदु होगा 3 यहाँ से जाएगा और 4 यानी वाई यहाँ। इस प्रकार इसको हम दर्शा सकते हैं 3 और 4 के बिंदु को। इसी प्रकार यदि यहाँ कोई बिंदु लेते हैं, सपोज -2 और हमने 2 लिया है तो ये -2 इधर है और ये ये धनात्मक 2, इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, लाइन खींचेंगे। इसी प्रकार यहाँ कोई बिंदु है -3 है तो इसको दर्शाएंगे ये -3 है और यहाँ -3 मिला के इसको लाइन को मिला देंगे तो इसका जो निर्देशांक होगा वो -3 और -3 होगा। इसी प्रकार यदि यहाँ कोई बिंदु है, सपोज हम बिंदु मानते हैं 2 और 3, -3, सेकेंड वाला पॉइंट नेगेटिव होता है, इसको ऐसे दर्शाते हैं 2 और ये -3, तो 2 का जो पॉजिटिव रहेगा और ये वाई वाला भाग निगेटिव है। 2 -3 इसको हम ऐसे दर्शाएंगे लाइन खींच को। ये इस पहले वाले बिंदु को हम बोलते हैं भुज बोलते हैं और सेकंड पॉइंट को बोलते हैं कोटि। यानी एक्स अक्ष के जो निर्देशांक को उसे हम भुज बोलते हैं और वाई अक्ष का जो निर्देशांक को उसे हम कोटि बोलते हैं।
हम इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लेते हैं। जैसे पहला बिंदु है अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। सेकंड, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो होते हैं। अगला पॉइंट इसमें है वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक या भुज कहा जाता है। तथा एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। अगला पॉइंट इसमें है निर्देशांक तल या निर्देशांक अक्ष यहाँ होना चाहिए। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देता है। इनमें से कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विकल्पी क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करना है, इसको याद रखना है। हम इसमें कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है बिंदु 30 4 5 4 -5 7 2 -3 -4 -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? तो इसको लिखेंगे, जैसे 30 का यदि लिया जाए तो इसका हो जाएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा।
दूसरा जो 4 - 5 है, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट चतुर्थांश में, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि ये x वाला भाग यहाँ पॉजिटिव है और y वाला भाग यहाँ निगेटिव, यानी ये बिंदु है, ये चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार जो 7.2 है, ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। फिर -3 और -4 दोनों निगेटिव होती हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार जो इसमें -3 और 2 है, इसमें पहला भाग निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु 2, 3, 4, 2 और 3, 5 की भुज और कोटि ज्ञात करो। यहाँ इसका हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा यहाँ, ये 2 इसका भुज होगा और 3 इसका कोटि होगा। इसी प्रकार यहाँ 4, 2 को देखते हैं, तो 4, 2 में हो जाएगा, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 ये इसका भुज हो जाएगा, 2 नहीं, 2 जो है यहाँ पास इसका कोटि होगा। ये जो 4 है, 4 ये इसका भुज होगा और जो 2 है ये इसकी कोटि होगी। इसी प्रकार 3, 5 में देखते हैं, तो 3, 5 में 3 जो हो जाएगा इसका भुज होगा और 5 इसका कोटि हो जाएगा, यानी पहला बिंदु भुज को बताएगा, दूसरा जो बिंदु वो कोटि को दर्शाता है। इसमें क्वेश्चन 1, बिंदु 4, 5 की x अक्ष एवं y अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करो। से लंबिक दूरी, इसको देखते हैं, यहाँ हो जाएगा, बिंदु 4, 5 की x अक्ष से लंबिक दूरी ये हो जाएगा 5, यानी जिस अक्ष की बात करेंगे वो एब्सेंट होगा, उसका सेकंड जो पॉइंट है वो इसमें आ जाएगा। जैसे हम एक्स अक्ष की बात करें तो इसका सेकंड पॉइंट वाई वाला भाग उसमें आएगा, यानी उसका वाई निर्देशांक होता है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, बिंदु 4, 5 की वाई अक्ष से लंबिक दूरी ये यहाँ हो जाएगा। जब वाई अक्ष से बात करते हैं तो ये इसका एक्स निर्देशांक हो जाएगा, यानी जिस अक्ष की बात करेंगे वो नहीं रहेगा, उसका सेकंड जो अक्ष है निर्देशांक वो रहेगा वहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। इसमें एक अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 3, 2, -3, 3, -4, -2, 4, -2
को निर्देशांक तल पे दर्शाओ या निर्देशांक अक्ष में दर्शाओ। ये इसको सॉल्व करेंगे तो पहले कि निर्देशांक यहाँ अक्ष खींचेंगे, निर्देशांक तल ये हो जाएगी हम ये x रहेगा, x डैश y और यहाँ हो जाएगा ये y डैश, ये मूल बिंदु यहाँ होगा। यहाँ सभी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ भी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी सभी नेगेटिव रहेंगे, -1 -2 -3 -4। तो जो पहला बिंदु 3 2 है, 3 यानी x और सेकंड पॉइंट y को यानी दोनों पॉजिटिव थे, पहले चतुर्थांश में होंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ दोनों के पॉजिटिव साइन होते हैं। तो यहाँ ये पहले जो है x यानी 3 यहाँ से लेंगे और y में 2 है तो यहाँ हम 2 तक यहाँ जाएंगे, ये बिंदु के यहाँ दर्शाएंगे हम 3 और 2। इसी प्रकार जो सेकंड पॉइंट है -3 और +3, ये जो बिंदु होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि यहाँ x वाला भाग पॉजिटिव, x वाला जो भाग है यहाँ पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव, दूसरा ये निगेटिव वाला भाग या निगेटिव होता है, तो ये जो बिंदु है यहाँ नहीं होगा, ये जो माइनस वाला भाग यहाँ होगा, कि यहाँ x वाला भाग निगेटिव होता है और y वाला भाग यहाँ पॉजिटिव होता है। तो इसके दर्शाएंगे -3 और 3, तो -3 इसका ये आ जाएगा x वाला और प्लस +3 यानी धनात्मक 3 इसका y वाला इधर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास, ये यहाँ से लाइन खींचा यहाँ तक जाएगा, यानी -3 और 3 इधर आएगा। इसी प्रकार जो तीसरा पॉइंट है -4 -2, कि दोनों नेगेटिव होती है, जो तृतीय चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि यहाँ इनका जो चिन्ह होता है दोनों का ये नेगेटिव होता है। सेकंड में क्या होता है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है, और जो फोर्थ में होता है पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्योंकि यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए हम इसको दर्शाएंगे, क्योंकि पहला जो बिंदु है ये x वाला भाग है तो -4 इधर आएगा और y वाला भाग -2 थी, हम इसको यहाँ ले जाएंगे -4 इधर -2, तो यहाँ लिखेंगे -4 और ये -2। इसी प्रकार जो 4 और -2 यानी x वाला भाग पॉजिटिव और y वाला भाग निगेटिव, यानी ये बिंदु है पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ दर्शाएंगे। तो पहले x को देखेंगे, x वाला भाग 4 यहाँ है और y का जो भाग है यहाँ नेगेटिव -2, यहाँ लिख सकते ये कि 4 तक यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ दर्शाएंगे, इसको हम 4 -2। इस प्रकार से इसको हम निर्देशांक तल पे हम बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को लिखो। इसमें चित्र भी बना हुआ है। ये मूल बिंदु x, x डैश, y, y डैश, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम।
इसमें प्रश्न ये पहला जो प्रश्न है, बी के निर्देशांक, दूसरा ए के निर्देशांक, तीसरा सी की कोटि, अगला ई के निर्देशांक, नेक्स्ट डी के निर्देशांक। यहाँ चित्र में देख रहे हैं, पहला बोला है बी के निर्देशांक। बी के यहाँ देखते हैं, बी में एक्स वाला भाग -2 है और वाई वाला भाग जो है पॉजिटिव थी, तो इसके निर्देशांकों का यहाँ लिखेंगे। बी के निर्देशांक यहाँ हो जाएंगे -2 और 3। सेकंड में है ए के निर्देशांक, तो इसके देखते हैं, ए बना हुए में एक्स वाला भाग 2 है और वाई वाला भाग भी 2 है, तो इसका जो निर्देशांक होगा यहाँ वो हो जाएगा ए के निर्देशांक हो जाएंगे 2, 2। तीसरा नंबर है सी की कोटि। सी की कोटि यहाँ देख रहे हैं, सी दिया हुआ है। ये जो एक्स वाला भाग भुज कहलाता है, ये -3, और जो ये वाई वाला भाग, ये सब कोटि बोलते हैं, जिसको हमको कोटि ज्ञात करना है, तो इससे कोटि हो जाएगी -4, यहाँ लिख सकते हैं। सी की कोटि यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4। फोर्थ नंबर है ई के निर्देशांक। तो ई में देख रहे हैं, ई में यहाँ जो वाई वाला भाग वहाँ 0 है, केवल एक्स वाला भाग है। ये हम देख सकते हैं, जो उसका ई के जो निर्देशांक वो 4, 0 होगा, लिख सकते हैं यहाँ पास। ये हो जाएगा 4, 0। नेक्स्ट इसमें है डी के निर्देशांक। तो डी के निर्देशांक जो है इसमें देख रहे हैं, ये डी में केवल ये जो है ये वाई वाला भाग वहाँ रहेगा, क्योंकि वहाँ एक्स का निर्देशांक को 0 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 0। हमको इसका निर्देशांक 0, 4 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो डी के निर्देशांक ये आ जाएंगे यहाँ पास, वो आ जाएगा 0, 4। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इसके अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ये जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। यदि आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।